हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है योगा एजुकेशन के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर का जो ग्रेजुएट के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है इसके लिए। और इसमें मैं आपको इस वीडियो में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो सैम्पल पेपर है इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि सैम्पल पेपर है योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर है ये, जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUT PG, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, पटना यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUT PG और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल के लिए, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के लिए अप्लाई करने की है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में। ये 12 जुलाई 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 2 अगस्त 2024 टिल 4:30 PM। एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त 2024 को है और इसमें जो फॉर्म है इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से ऑफलाइन भेजना होता है डिमांड ड्राफ्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको इसके सैम्पल पेपर के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जो सैम्पल पेपर है विभिन्न यूनिवर्सिटी के लिए जो योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें 25 तक क्वेश्चन कवर हुए थे। यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 26 से वो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए जो पहला क्वेश्चन है ये है यम इज नॉट फॉलोइंग। यम इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शंस है अपग्रह, अस्तेय, संतोष, ब्रह्मचर्य। करेक्ट आंसर है संतोष। यम इज नॉट फॉलोइंग, यम जो होता है वो संतोष नहीं है और यम इज अपग्रह, अस्तेय और जो यम जो होता है वो अपग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य है, पर यम जो है वो संतोष नहीं है। तो यम द 5 यमाज आर, जो 5 यम होते हैं वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस एंड अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। तो यम जो है वो संतोष नहीं है। जो 5 यम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, 5 यम जो होते हैं वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस और अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजयोग इज द योगा ऑफ कंट्रोलिंग अवर्स। जो राजयोग होता है वो क्या कंट्रोल करता है हमारा? ऑप्शन है राजयोगा और अष्टांग योगा। अष्टांग योगा इज दैट ब्रांच ऑफ योगा that analyzes the mind and aims to gain control over it। तो राजयोग या जो अष्टांग योग है, ये अष्टांग योगा इज दैट ब्रांच ऑफ योगा, ये योगा की वो ब्रांच है दैट एनालाइसेस द माइंड, जो माइंड को एनालाइज करता है, एंड एम्स टू गेन कंट्रोल ओवर इट, और इसका एम होता है इसको कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र, विवेक, नरेन, विविदिशानंद। करेक्ट आंसर है नरेंद्र। तो नरेंद्र वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो पेट नेम था
वो था नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। विच क्रिया इज वेरी गुड, कौन सी क्रिया बहुत अच्छी है फॉर क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। तो क्लींजिंग करने के लिए जो फ्रंटल साइनसेस हैं इनको करने के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा अच्छी है। ऑप्शन है कपालभाति, त्रतक, नेति, नौली। करेक्ट आंसर है नेति। सो नेति क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। जो फ्रंटल साइनसेस है उनकी क्लींजिंग के लिए जो क्रिया सबसे ज़्यादा अच्छी है वो है नेति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व हुआ इंडिया में। ऑप्शन है 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है 21 जून 2015। सो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 21 जून 2015। जो पहला इंटरनेशनल योगा डे इंडिया में ऑब्जर्व किया गया वो 21 जून 2015 को 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लेशाज आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कितने क्लेश का जो वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 9, 5, 6, 10। करेक्ट आंसर है 5 क्लेशाज आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश का वर्णन किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है द 5 क्लेशाज आर, जो 5 क्लेश है वो है अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, इकोइज्म और आयमनेस, राग, अटैचमेंट, द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्जन एंड अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। सो हाउ मेनी क्लेशाज आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में जिन क्लेश का वर्णन किया गया है वो है 5। तो 5 क्लेश जो हैं ये जिनका वर्णन पतंजलि योग सूत्र में है ये है अविद्या, जिसको मीनिंग्स है इग्नोरेंस, अस्मिता, इगोइज्म और आयमनेस, राग, अटैचमेंट, द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्जन एंड अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम आसन विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। तो ऐसे आसन का नाम बताना है जो कि ओबेसिटी, जो मोटापा है उसको कम कर सके। ऑप्शन है वज्रासन। तो करेक्ट आंसर है इसका वज्रासन। तो नेम आसन विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। ओबेसिटी को जो आसन एलिवेट कर सकता है वो है वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा हैज 8 कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। योगा के 8 कंपोनेंट हैं, 8 भाग हैं। ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पार्ट ऑफ लाइफ, जिनको 8 फोल्ड ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आर 5 ऑफ देम। तो 5 इसमें से है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। विच वर द अदर 3, कौन से 3 दूसरे हैं। सो योगा हैज 8 कंपोनेंट्स, योगा के 8 भाग हैं। ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जिनको 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये 5 है। विच आर द अदर 3 दूसरे कौन से हैं। ऑप्शन है सविचार, संतोष, तपस, अस्ते, अपग्रह, ब्रह्मचर्य, आनंद, अस्मिता, आचार, यम, धरना, प्रत्याहार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यम, धरना, प्रत्याहार। सो यहाँ पे क्वेश्चन है योगा हैज 8 कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। योगा के 8 भाग हैं जिनको 8 फोल्ड ऑफ पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये 5 है और इसमें से जो 3 और है ये है यम, धरना, प्रत्याहार। तो ऑप्शन 4 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है नेम आसन विच कैन एलिविएट बैक पेन। तो ऐसे आसन का नाम बताना है जो एलिविएट कर सके बैक पेन को दूर कर सके। ऑप्शन है तारासन। तो तारासन इज द आसन विच कैन एलिवेट बैक पेन। तारासन वो आसन है जो कि बैक पेन को एलिवेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जो कौन सा आसन हेल्पफुल है, यूजफुल है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। ऑप्शन है शवासन। शवासन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। तो वो पहला कौन था जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया है क्लासिकल वे में। तो आंसर है इसका महर्षि पातंजलि। महर्षि पातंजलि इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। महर्षि पातंजलि ने इंट्रोड्यूस किया है योगा को एक क्लासिकल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट आर नियम्स। पतंजलि के अनुसार नियम क्या है। ऑप्शन है ए सेट ऑफ रूल्स, बी कोड ऑफ कंडक्ट, सी कोड्स ऑफ लॉ, डी सेट ऑफ फॉर्मूला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स।
अकॉर्डिंग टू पतंजलि जो नियम है वो है सेट ऑफ रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि नियम्स आर सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के द्वारा कितने नियमों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। करेक्ट आंसर है 5। सो 5 नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के द्वारा 5 नियमों का वर्णन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन है नियम्स डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि आर, जो नियम पतंजलि के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं वो है फर्स्ट है शौच, प्यूरिफिकेशन एंड क्लीनिनेस। सेकंड है संतोष एट कंटेंटमेंट। थर्ड है तपस, एस्थेटिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर। सो हाउ मेनी नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जिन नियमों का 5 नियमों का वर्णन किया गया है वो है पहला शौच, प्यूरिफिकेशन एंड क्लीनिनेस। सेकंड है संतोष, कंटेंटमेंट। थर्ड है तपस, एस्थेटिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पतंजलि ईश्वर प्रणिधाना मीन्स। पतंजलि के अनुसार ईश्वर प्रणिधान का क्या मतलब है। ऑप्शन है ए प्रेइंग गॉड, बी प्रेइंग टू गॉड, ए प्रेइंग गॉड, बी प्रेजिंग गॉड, सी सरेंडिंग टू गॉड, डी वर्शिपिंग गॉड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरेंडिंग टू गॉड। अकॉर्डिंग टू पतंजलि ईश्वर प्रणिधान मीन्स, जो पतंजलि के अनुसार ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है वो है सरेंडिंग टू गॉड, गॉड के आगे सरेंडर करना ईश्वर प्रणिधान का मीन्स है पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज। जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रति अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ध्यान, धारणा, समाधि, एकाग्रता। करेक्ट आंसर है ध्यान। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज, जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड होता है ऑब्जेक्ट के लिए उसको बोलते हैं ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत, जो वर्ड योगा है ये संस्कृत से लिया गया है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। ऑप्शंस है ए हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड मेडिटेशन, बी इनर पीस एंड ट्रंक्विलिटी, सी ज्वाइनिंग टुगेदर, डी कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। करेक्ट आंसर है ज्वाइनिंग टुगेदर। द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत, जो वर्ड योगा है वो संस्कृत से लिया गया है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो है ज्वाइनिंग टुगेदर। तो जो योगा है ये जो वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है ज्वाइनिंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ योगा। योगा के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस है कृष्णाचार्य, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य। तो करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ योगा के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है। आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सिंस 9 नवंबर 2022, 9 नवंबर 2022 से जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ऑप्शंस है, इसका आंसर है राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार और ये अपॉइंटेड हुए 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड हैज टेकन द चार्ज फ्रॉम 15th मई 2022 ऑनवर्ड्स। तो राजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और जो राजीव कुमार है ये अपॉइंट हुए 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इन्होंने चार्ज लिया है 15 मई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। आंसर है इसका अगस्त 29। सो ऑन अगस्त 29 नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRIS। CRIS का क्या मीनिंग है। ऑप्शन है ए सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सर्विसेज, बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सी सेंटर फॉर रेल एंड इंडियन स्टेशन, डी सेंटर फॉर रेलवे इंटरनेशनल सर्विसेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRIS। CRIS क्रिस का जो मीनिंग होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज द मीनिंग ऑफ CRIS।
CRIS का जो मीनिंग है वो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग के जो पार्ट हैं वो कौन से कंट्रीज हैं? ऑप्शन है इट इज इंडिया, इजराइल, UAE, US। तो जो कंट्रीज I2U2 के पार्ट हैं, भाग हैं, वो है इंडिया, इजराइल, UAE और US। तो ये 4 कंट्रीज इंडिया, इजराइल, UAE और US पार्ट हैं, भाग है I2U2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश से। चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। तो ये जो सेंटेंस दिया है इसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है पीपल स्पीक पोर्टुगीज इन ब्राजील। पीपल स्पीक पोर्टुगीज इन ब्राजील। तो इसको जो पासिव वॉइस में चेंज करना है, ऑप्शन है ए पोर्टुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील, बी पोर्टुगीज इज बीइंग स्पोकन इन ब्राजील, सी पोर्टुगीज वाज स्पोकन इन ब्राजील, डी पोर्टुगीज हैज बीन स्पोकन इन ब्राजील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोर्टुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील। सो द passive voice for people speak Portuguese in Brazil is Portuguese is spoken in Brazil। so passive voice होगा people speak Portuguese in Brazil का Portuguese is spoken in Brazil। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। तो ये जो सेंटेंस है इसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है सी मस्ट हैव स्टोलन माई पर्स। ऑप्शन है ए माई पर्स इज बीइंग स्टोलन बाय सी, बी माई पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर, सी My purse was stolen by her, C, D my purse may have been stolen by her। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, my purse must have been stolen by her। so change the sentence given below in passive voice। passive voice में जो सेंटेंस है she must have stolen my purse इसका passive voice होगा my purse must have been stolen by her। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 50 to 51। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं सेंटेंस से। सेंटेंस है चित्रा said that she dash in France for 6 weeks। चित्रा said that she dash in France for 6 weeks। ऑप्शन है has been, B had been, C have been, D is। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी had been। चित्रा said that she had been in France for 6 weeks। तो यहाँ पे इस करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी had been। चित्रा said that she had been in France for 6 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन है She said that she dashed to Australia many times। She said that she dashed to Australia many times। ऑप्शन है A has been, B was, C had been, D were। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C had been। She said that she had been to Australia many times। नेक्स्ट क्वेश्चन है She said that her dash a flat in the heart of the city। She said that her dash a flat in the heart of city। ऑप्शन है A friends have, B friends do have, C friends had, D friends are having। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी friends had। She said that her friends had a flat in the heart of the city। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस 53 through 54। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है जो वर्ड दिए गए हैं। वर्ड है यहाँ पे मैसी, तो इसका जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो बताना है। ऑप्शन है डर्टी, टाइडी, स्पॉटलेस, क्लीन। तो करेक्ट आंसर है डर्टी। तो जो करेक्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है डर्टी का वो है, मैसी का वो है डर्टी। नेक्स्ट है वर्ड विक्ड। विक्ड का जो करेक्ट सिनोनिम है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं साई, इंसेन, लॉयल, इविल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इविल। विक्ड का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 55 to 56। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट एंटोनिम चूज करना है जो वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो है क्लीन, इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है टाइडी, ओल्ड, ब्रोकन, डर्टी। करेक्ट आंसर है डर्टी। क्लीन का जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो है डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल, इसका जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इक्विवोकल का जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है डुबियस, वेग, एम्बिग्युअस, क्लियर। तो करेक्ट आंसर है क्लियर। तो इक्विवोकल का जो करेक्ट एंटोनिम है वो है क्लियर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो सेंटेंस है वन हैज कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। तो वन हैज कंसर्न जिसका कंसर्न है राइट और रॉन्ग के साथ। ऑप्शन है मोरल, एमोरल, इमोरल, इमोर्टल। तो करेक्ट आंसर है एमोरल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वन हैज कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, किसी का जो कंसर्न है राइट और रॉन्ग के साथ वो है एमोरल, AMORL। तो इस वीडियो में सैंपल पेपर की इंफॉर्मेशन दी गई है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के लिए।
और ये जो वीडियो है ये विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी पीजी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अन्य यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।